तक हमने आपको उत्तर गुजरात का सीट का प्रोजेक्शन दिखा दिया और अब हम आपको लगातार दक्षिण गुजरात का सीट का प्रोजेक्शन भी दिखा रहे हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी जो है वो सीधे तौर पर गेन करते हुए दिखाई देती है। कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के लिए ये एक तरीके का यहाँ पर डेंट, लेकिन आम आदमी पार्टी डेंट किसे कर रही है ये भी अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल होगा। 35 सीटों का ये सदन गुजरात के लिए प्रोजेक्शन, जिसमें बीजेपी के खाते में 24 सीटें, कांग्रेस पार्टी के लिए 6 सीटों का प्रोजेक्शन और आम आदमी पार्टी के लिए 4 सीटों का प्रोजेक्शन यहाँ पर है। लेकिन सेंट्रल गुजरात और साथ सौराष्ट्र पर भी बात करना बहुत ज्यादा जरूरी। कांग्रेस पार्टी की जो परफॉर्मेंस थी सौराष्ट्र में, वहां पर भी अच्छी रही थी। क्या आम आदमी पार्टी वहां पर डिलीवर कर सकती है, कांग्रेस को डेंट कर सकती है? मेरी सहयोगी प्रीति दहिया के पास है जवाब। जी बिल्कुल, नॉर्थ गुजरात की हमने बात कर ली, साउथ गुजरात की हमने बात कर ली। अब एक और इंपॉर्टेंट सेगमेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर दांव पर है 54 सीटें। सौराष्ट्र और कच्छ की इन 54 सीटों पर वोट शेयर के आंकड़े, एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक क्या दिखा रहे हैं? बीजेपी 49% वोट शेयर के साथ यहाँ पर बरकरार है सौराष्ट्र की 54 सीटों में। कांग्रेस को 40% वोट शेयर यहाँ पर मिलता नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी एक बार फिर से मैसिव गेन ही कहा जाएगा, 9% यहाँ पर वोट शेयर आम आदमी पार्टी का है और अदर्स के खाते में 2% वोट यहां पर नजर आ रही है। अब एक बार जिक्र कर लेते हैं कि वोट स्विंग, किसको नुकसान हुआ है, किसको फायदा हुआ है, आइए उस पर भी एक नजर डालते हैं। क्योंकि जिस तरह के आंकड़े वोट शेयर में नजर आ रहे हैं, किसी ना किसी को तो नुकसान उठाना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी अगर गेन कर रही है तो बीजेपी के आंकड़े जो है 3.9% वोट स्विंग यहां पर दिखा रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस का खाता नेगेटिव में जा रहा है, -6.2%। आम आदमी पार्टी 9.3% का उन्हें गेन हुआ है। पूरी तरह से त्रिकोणीय कॉन्टेस्ट इसे बनाने में कामयाब कहीं ना कहीं होती नजर आ रही है आम आदमी पार्टी। ट्रेडिशनली बीजेपी और कांग्रेस के बीच में टक्कर रहती थी गुजरात में, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी आ गई है 9.3% का जो उन्हें गेन हुआ है। नफा नुकसान ये तस्वीर भी आपके सामने रख देते हैं आंकड़ों के जरिए, किसको फायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है। तस्वीर धीरे धीरे साफ होती आ रही है। 54 सीटें, बहुत सारी सीटें होती हैं। देखिए इस असेंबली में इन 54 सीटों का क्या रोल होगा। सौराष्ट्र कच्छ में नफा नुकसान अगर आप देखा जाए तो बीजेपी को 12 का फायदा, कांग्रेस को 14 का नुकसान। नेगेटिव में भी जा रहे हैं और डबल फिगर्स में जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी को यहां पर 2 सीटें मिल सकती हैं, अदर्स का खाता हो सकता है ना खुले, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो सबसे बड़ा नुकसान यहां पर सौराष्ट्र की इन 54 सीटों में कांग्रेस पार्टी को होता नजर आ रहा है। तो सीट में किस तरह से यह तब्दील होगा, वोट शेयर, वोट स्विंग, नफा नुकसान, आइए इन सीट्स पर भी नजर डालते हैं कि किसे कितनी सीट्स मिलने का अनुमान आ रहा है सामने एग्जिट पोल के इन आंकड़ों के मुताबिक। सौराष्ट्र की याद रखिए, हम 54 सीटों की बात कर रहे हैं तो बीजेपी को 35 सीट यहां पर मिलने का अनुमान लग रहा है, कांग्रेस को 17 मिल सकती है। आम आदमी पार्टी भी अपना खाता खोलने में कामयाब हो जाएगी और पूरी तरह से इसे एक जो कॉन्टेस्ट बनाने में जिस इंटेंशन के साथ आम आदमी पार्टी मैदान में उतरी थी वो नजर आ रहा है। बीजेपी के पास 35 जा सकती है इन 54 में से सीटें। कांग्रेस का जो है वोट शेयर बहुत ज्यादा घटा है, वोट स्विंग्स भी आपको साफ नजर आए, 17 सीटें उन्हें मिल सकती हैं। आम आदमी पार्टी यहां पर एक बार फिर से 9% से ज्यादा के गेन के साथ 2 सीटें ले सकती है। तो ये आंकड़े हैं सौराष्ट्र की 54 सीटों के। और सुरेंद्र राजपूत जी, इस पर मैं आपका कमेंट लूंगी, लेकिन उससे पहले प्रदीप मैं आपका कमेंट यहां पर चाह रही हूं। हम देख रहे हैं कि नॉर्दर्न गुजरात, उत्तर गुजरात और साथ ही सौराष्ट्र, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, बहुत बड़ा चैलेंज बन गई थी कांग्रेस पार्टी 2017 के इलेक्शंस में। इस बार हम यहां पर देख रहे हैं कि सौराष्ट्र में खास तौर पर, और इससे पहले हमने सदन गुजरात में भी देखा है कि किस तरह से आम आदमी पार्टी जो है वो स्ट्रॉन्ग इन रोड्स, बिग इन रोड्स यहां पर देखने को मिल रहे हैं। कांग्रेस के कॉस्ट पर आ रहे हैं सारे। कांग्रेस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जैसे कि अभी राहुल गांधी जी ये भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उन्होंने सबसे पहले तो गुजरात को लिमिट कर दिया, वहाँ जा नहीं रहे हैं, वहाँ पर कैंपेनिंग प्रॉपर हो नहीं रही है। अभी जो कैंपेनिंग हो रही थी बीजेपी की तरफ से बहुत अच्छा हुआ, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी बहुत अच्छा हुआ, इनके प्रोमिनेंट लीडर्स हैं, कई बार उन्होंने गुजरात विजिट किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई लीडर, जो प्रोमिनेंट लीडर्स होते हैं, वो वहाँ पर गए नहीं। तो इसके वजह से ये इनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। सुरेंद्र राजपूत जी, आप कमेंट देना चाहेंगे? 54 सीटें जहां पर आपको -14 सीटों का नुकसान होता दिखाई दे रहा है, और ये मैं उन रीजन्स की बात करिए 2017 में जहां पर आपने बहुत अच्छी फाइट की है और बीजेपी के लिए मुसीबत बढ़ाई है। 2 चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। हमारे चुनाव के परिणाम और एग्जिट पोल के परिणाम बिल्कुल अलग अलग होंगे अदिति जी। हम जिम्मेवारी से कहते हैं कि सौराष्ट्र में हम एक बड़ी जीत की ओर बढ़ रहे हैं, और जो लोग ये सोच रहे हैं कि हमने अपनी सेंट्रल लीडरशिप को वहां नहीं रखा, तो अगर अशोक गहलोत साहब को आप सेंट्रल लीडरशिप नहीं मानते हैं तो हम कुछ नहीं कह सकते, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को नहीं मानते हैं। हमारी टोटल सेंट्रल लीडरशिप हमारी रणनीति के अनुसार
वहां पर थी और भारत जोड़ो की यात्रा का संदेश हर गुजराती के मन में गया है और आर्थिक असमानता के खिलाफ, सांप्रदायिकता के खिलाफ जनता वहां पर हमारे पक्ष में है। इस चीज को हम जिम्मेवारी से कहते हैं। बाकी आपके एग्जिट पोल हैं, हम आपका भी सम्मान करते हैं। 8 तारीख को परिणाम जब आएंगे तो निश्चित तौर पर आपको बिल्कुल 8 तारीख को तो परिणाम आएंगे ही। उससे पहले जो प्रोजेक्शंस हैं उसी पर हम पॉलिटिकल पैनलिस्ट जो हैं उनकी राय ले रहे हैं। सेंट्रल गुजरात क्या कह रहा है हमने आपको सुनवा दिया। नॉर्दर्न गुजरात, सदर्न गुजरात, सौराष्ट्र कच्छ के रीजन पर किस तरह के प्रोजेक्शंस हैं आप